ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 फरवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है। हमारी खुशी गायब होने के कितने कारण हैं, तो खुशी आने के कितने सारे कारण हैं, बताओ। तो अब आप देख लो, हमारा पलड़ा काम बारी है। खुशी गायब होती है विकारों के वश आने की, ये तो पता है ना सबको, ये तो मालूम है ना। खुशी गायब और किसी कारण से नहीं होती। कोई ना कोई भूत होता है हावी, तो खुशी गायब हो जाती है। और कोई कारण नहीं है खुशी के गायब होने का। कोई ये सोचे इसकी वजह से मेरी खुशी गायब, तो वो भी विकार है। हर एक बात के पीछे विकार ही होगा जब हमारी खुशी चली जाती है। तो विचार जरूर करना। खुशी आने के कितने सारे कारण हैं। डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी आपका है, कितनी बड़ी अथॉरिटी है वो। कितने सारे कारण मिलते हैं आपको खुश रहने के। पर अगर ज़्यादा यही ढूंढते रहेंगे, हमारी खुशी गायब हो जाती है, हमारी खुशी चली जाती है, तो वही ढूंढने को देखने को वही मिलेगा। जैसा नज़रिया वैसा ही सब कुछ नज़र आना है। बाकी खुश होने के बहुत सारे, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक एक एक बात के लिए बाबा ने आपको खुशी का वरदान दिया। खुशी गायब करने वाले भी साथ में बैठे हुए होंगे, माना माया रावण, कोई और नहीं। कोई सोचे हाँ ये तो साथ ही बैठे है। माया रावण हमारे अंदर ही ऐसे बैठा हुआ है ना, उसको अभी खत्म तो किया नहीं है, तो वो जागृत हो जाता है ना। हर रोज अपने आज मुझे बहुत खुश रहना है ऐसा नहीं कहना होता, तब उस दिन उदास रहोगे। हाँ, ये सच्चाई है। जब आप अपने आप से कहते हो आज मुझे बहुत खुश रहना, आज मुझे अच्छा रहना, आज मुझे मेरे बस आज मुझे कोई फीलिंग नहीं लेनी, आज मेरे को अच्छा रहना है, उसी दिन जास्ती होगा। कारण है आप अपने आप को जबरदस्ती कह रहे हो कि तुझे ऐसा रहना, पर आपका आत्मा का तो स्वरूप ही खुश रहना है। आत्मा को अपने स्वरूप में स्थित कर दो। शांति के लिए क्या कहते हैं बाबा? ऐसा नहीं कहना मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए। आत्मा है ही शांत स्वरूप, तो अपने आप को मत कहना कभी। तो ये तो आपने पक्का कर लिया ओम शांति करके। नहीं, कभी कहते हो शांति चाहिए? ब्राह्मणों को सबसे पहला पाठ तो ये तो पक्का है कि शांति नहीं मांगनी है, तो खुशी भी नहीं मांगनी है। खुशी जाने के कारण माया है, विकारों के वश होना है। ऐसे आत्मा खुश रहती है, लाइट माइट है, खुश है। हल्की जितनी हल्की है उतनी खुश है। हल्कापन जितना होता है ना उतना अच्छा होता है, शरीर का नहीं, आत्मा की बात हो रही। तो तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है, ये बात ही अपने आप में कितनी खुशी देती है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ा, उन्होंने आपको ढूंढा। आपको अपने आप को नहीं संभालना, उन्होंने आपको संभाला, उन्होंने आपको अपनी गोद में बिठाया। सोचो, हम तो कोई बात हो जाए तो छोड़ के भाग जाते, उन्होंने रास्ते ही बंद कर दी, जाओ कहाँ जाते हो। तो ये भी तो कितने भाग्यशाली है ना, क्यों है नहीं? बस अपने आप में अगर देखना चाहे तो बहुत अच्छी, और देखने के तरीके हैं कि आप कैसे देखते हो, क्या देखते हो, किस ढंग से देखते हो। आपका देखने का ढंग ही आपको खुशी देगा, नहीं तो आपको खुशी में भी दुखी होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि विकारों के वश यही तो होता है, कोई ना कोई भूत आ जाता है
और हमारी खुशी को लूट के चला जाता है। तो ये अपने आप से कहना नहीं है मुझे खुश रहना है। आत्मा को अपने स्वरूप में स्थित करो, वो सदा खुश ही रहेगी। उसको दुखी होना नहीं आता है, क्योंकि दुख आत्मा का भूषण है ही नहीं। ये रावण की प्रॉपर्टी है दुख देना, आत्मा की नहीं है। तो आत्मा को अपने स्वरूप में स्थित कर दो। बाप से जो प्रॉपर्टी मिली उसके साथ रहो बस। रावण की सारी प्रॉपर्टियाँ उसको दे दो, कोई ज़रूरत नहीं है रखने की। ओके। और बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है, विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, तुम बच्चों में लक्की किसको कहेंगे और अनलक्की किसको कहेंगे? एक लक्की और एक अनलक्की, किसको कहेंगे? हाँ जी, लक्की कौन, अनलक्की कौन? उत्तर, लक्की वह हैं जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते। मानो आपको जो खुशी मिली है वो बांटोगे ना, आपको जो मिला वो बांटोगे ना, तो आप समान बनाने की सेवा करते, सबको सुख देते हैं। लक्की वह है जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते, सबको सुख देते हैं। और अनलक्की वह है जो सिर्फ सोते और खाते हैं। जो सोते हैं और खाते हैं वो है अनलक्की। 1-2 को दुख देते रहते हैं। पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलक्की बन जाते हैं। पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलक्की बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या होगी? जैसे आंखों का ऑपरेशन होता है ना, तो बाबा कहते हैं जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या होगी? माना इनके आंख का ऑपरेशन हुआ है, ये ठीक ठाक हो गया है, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं। वे माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे। अब आंख ठीक हो गई है तो गिरेंगे थोड़ा, और ठोकर नहीं खाएंगे। कभी कभी बाबा प्रश्न भी ऐसे पूछते, उत्तर भी ऐसे देते हैं जैसे जनरल उसके होते हैं ना, कि हाँ ठीक हो गई है तो क्या होगा? ठोकर नहीं खाएंगे, दिखाई देने लगेगा। ऐसा उत्तर होता है कई बार बहुत ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्म बात आपको समझ भी नहीं आती कि बाबा ने इस पॉइंट पे क्या कह दिया। तो बाबा का फ्लो है, बच्चों को देखकर बाबा ऐसे मुरली चलाते। तो वह माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे। उनकी दैवी चलन होगी, उनकी दैवी चलन होगी, धारणा अच्छी होगी, उनकी दैवी चलन होगी, धारणा अच्छी होगी। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, वह ऐसे भी कह सकते कि गीता के भगवान शिव भगवान उवाच। गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि गीता को ही खंडन किया गया है। सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई है, अर्थात श्री कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया है, वह श्री कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई है। श्री कृष्ण को निराकार भगवान तो नहीं कह सकते हैं, श्री कृष्ण का चित्र ही अलग है, निराकार का रूप अलग है, वह है परमात्मा। उनका कोई शरीर नहीं है,
पुकारते भी है, हे भगवान रूप बदल कर आओ। वह कोई जानवर का रूप तो नहीं धरेगा, मनुष्यों ने तो जानवर का भी रूप दे दिया है। कच्छ मच्छ अवतार, वारह अवतार, परंतु खुद कहते मैंने ये रूप धरे नहीं हैं, मुझे तो नई सृष्टि रचनी है। श्री कृष्ण को सृष्टि नहीं रचनी है। ब्राह्मण कुल को रचने वाला ब्रह्मा, ब्रह्मा और श्री कृष्ण में तो बहुत फर्क है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए, श्री कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए। ऐसे तो कहाँ भी नहीं लिखा हुआ है। अभी तुम बच्चे जानते हो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धि में यह हो कि निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। ज्ञान लेने वाली भी आत्मा है तो देने वाली भी आत्मा है। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से मात पिता गुरु गोसाई आदि सब देधारी एक दो को कुछ ना कुछ मत देते आए हैं। अभी इस समेव तमेव माता च पिता तमेव पर समझाया जाता है। यह महिमा एक की ही गाई जाती है। बाप कहते तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप बंधु गोसाई है ना, गुरु गोसाई है ना, इन सभी की मत को छोड़ो। लौकिक माँ बाप गुरु गोसाई बंधु इन सब की मत को छोड़ो। मैं ही आकर तुम्हारा बाप टीचर गुरु बंधु आदि बनता हूं। मेरी मत में सभी की मत समाई हुई है, इसीलिए मुझे एक की मत पर चलना अच्छा है। परम पिता परमात्मा जरूर अभी ही मत देंगे ना। ये परम आत्मा तुम आत्माओं को मत देते हैं और वे सभी मनुष्य मत देते हैं। वास्तव में तो वे भी आत्माएं ऑर्गेन्स द्वारा मत देती है, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं तो इस राज को नहीं जानते हैं। जैसे कहते हैं ना बुध पार निर्वाण गया, अब बुध तो शरीर का नाम हो गया, वह शरीर तो कहाँ जाता नहीं। वह कहेंगे फलाना वैकुंठ गया, अब वे नाम शरीर का लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि वह शरीर छोड़ उनकी आत्मा गई, ऐसे कोई जाते ही नहीं। तुम समझते हो आत्मा कोई स्वर्ग में जाना है? आत्मा कोई स्वर्ग से यहां नहीं आती, आते सब परम धाम से। ऐसे नहीं कि स्वर्ग से कोई आत्मा यहाँ आती है, आते सब परम धाम से। यह नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो इस सृष्टि पर पहले देवी देवताओं की आत्माएं थी जिन्होंने सतयुग में पाठ बजाया। अब तुम्हारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय है। भले तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, देह अभिमान में आ जाते हो, पूरी रीति कोई से मेहनत होती नहीं। माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती। खुद भी सुस्त है तो माया और ही सुस्त बना देती है। खुद तो पहले सुस्त है ही, फिर माया को मिल जाता है चांस तो वो तुम्हें और ही सुस्त बना देती है। विश्व का मालिक खुद बैठ पड़ाते हैं, जिसमें मात पिता बंधु सखा गुरु आदि सभी संबंधों की ताकत आ जाती है। यह महिमा है ही एक निराकार परमात्मा की, परंतु मनुष्य नहीं समझते। लक्ष्मी नारायण आदि सबके आगे जाके महिमा गाते रहते। तुम जानते हो हम आत्माएं 84 का चक्कर लगा कर आई हैं। ये अब ये अंतिम जन्म है। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए। ये नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों को मिला है ना, और कोई को नहीं मिलता। ऐसा बेहद का बाप
स्वयं तुम बचोगे और कोई को मिलता नहीं है। सोचो ये बात भी अपने में कितनी खुशी की है। तो कितनी सारी पॉइंट्स है तुमको खुश रहने के लिए, है ना। विवेक भी कहते हैं परम पिता परमात्मा का जो बच्चा बना है उनकी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, माना कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए उसकी खुशी की, अनलिमिटेड उसको इतनी खुशी होनी चाहिए, इतना खुशनुमा वो रहे। परंतु लोभ मोह आदि विकार आने से खुशी को दबा देते हैं। इन विकारों ने ही सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया है। तुमको तो घर बैठे बाप आकर मिला है, भारत में आए हैं, भारत है ना तुम्हारा घर, भारतवासियों का तो भारत घर है ना। परंतु आएंगे तो जरूर एक घर में, ऐसे तो नहीं घर घर में आएंगे, फिर तो सर्वव्यापी हो गया। वे आएंगे तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। अब दुनिया तो समझती श्री कृष्ण आएगा, परंतु तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आया हुआ है। जो पतित पावन ज्ञान का सागर है उनका नाम वास्तव में रुद्र है। ये बड़े से बड़ी भूल है। जब ये समझे कि वे बेअद का बाप सारी सृष्टि का रचयिता है ना, तो खुशी का पारा चढ़ जाए। ऐसे बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा, श्री कृष्ण से तो वर्षा मिल ना सके। इन बातों पर भी किसकी बुद्धि नहीं चलती। अब दुनिया तो सारी शूद्र संप्रदाय है, ब्राह्मण भी सिर्फ कहलाने मात्र हैं। और तुम ब्राह्मण जब विचार सागर मंथन करो तब औरों को भी परिचय दे सको। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, सिर्फ कोई कहते राधे कृष्ण स्वर्ग के हैं, कोई फिर द्वापर में ठोक देते, यह भी मुंह जी कर दिए। अब ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, तुम ईश्वरीय संप्रदाय में ही ज्ञान आ सकता है। आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आया। भले गाते भी है पतित पावन, परंतु अपने को पतित समझते नहीं है ना। और स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते नहीं, सिर्फ नाम मात्र कहते, या भी नहीं समझते कि देवताएं स्वर्गवासी हैं। तुम जब समझाते हो तब आंखें खुलती हैं। माया ने आंखें बंद कर दी है। प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भी नहीं जानते, हम भी नहीं मानते थे। अब यह तो समझ सकते ना कि अन्य धर्म तो बाद में आए हैं, और देवताओं के समय ये धर्म नहीं थे, तो जरूर वहां सुख ही सुख होगा। तो बाप बच्चों को रचते हैं ना सुख के लिए, ऐसे नहीं सुख दुख दोनों देते हैं। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनको धन संपत्ति देने के लिए, ना कि दुख देने के लिए। अब यह तो अभी हम समझाते हैं कि द्वापर से लेकर लौकिक बाप भी दुख ही देते आए हैं, और सतयुग त्रेता में तो दुख नहीं देते। यहाँ माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु उनको फिर काम कटारी नीचे डाल देते हैं तो दुख आरंभ हो जाता है। और सतयुग में तो ऐसे होता ही नहीं है। अब वहाँ तो दुख का नाम ही नहीं होता, दुख की बात ही नहीं होती। तो ये बाप बैठे समझते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। तुम्हारा ये ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है। अब कोई कहे मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, तो बाबा ने तो तुम्हारा किया है। तुम्हारा ये ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है, परंतु कोई का सक्सेसफुल होता है, कोई का नहीं होता है। क्या ऑपरेशन? जैसे आंखों का ऑपरेशन कराते हैं ना, तो कोई की ठीक हो जाती है और कोई में थोड़ी खराबी रह जाती है, कोई की तो आंखें बिल्कुल खराब हो जाती है। तो ऑपरेशन में ये सारी कंडीशन होती है, या तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, या थोड़ी सी खराबी रह जाएगी, या तो उसकी बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। तुमको भी अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। कोई का पूरा नहीं खुलता है, धारणा नहीं होती, दैवी चलन भी नहीं होती,
तो माया के तूफान में घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं। एक तरफ 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद, अब दूसरी तरफ है दुख देने वाला रावण, उसे भी उस्ताद कहेंगे। तो बाप कहते मैं तो कोई को दुख नहीं देता, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी हूँ। अब सतयुग त्रेता में सब सुखी हैं, तो सुख देने वाला और है। यह भी किसको पता ही नहीं है कि रावण राज्य कब आरंभ होता है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य, और यह है राम राज्य और रावण राज्य की कहानी। परंतु यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। कोई तो बिल्कुल जड़जड़ी भूत अवस्था में है, जो कुछ भी नहीं समझते। जितना मनुष्य पढ़ते हैं उतने मैनर्स भी आते हैं, दबदबा रहता है। हमारा फिर गुप्त दबदबा है। आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा होगा तो वर्णन भी करेंगे और को समझाएंगे। तो ये पढ़ाई तो राजा का राजा बनाने वाली है। कांग्रेसी लोग तो राजाओं का नाम सुनकर ही गर्म हो जाते हैं, क्योंकि पिछाड़ी के राजाएं ऐसी बन गए थे ना। परंतु यह भूल गए हैं कि आदि सनातन देवी देवताएं राजा रानी थे। अभी तुम फिर बाप से शक्ति ले 21 पीढ़ी राज्य भाग्य लो। तो यह सत्यनारायण की कथा तो मशहूर है, परंतु विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। गीता का कितना आडंबर बनाया है, लाखों सुनते परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अब इन विचारों को कौन सुजाग करे, तो यह तुम बच्चों का काम है। परंतु बहुत थोड़े बच्चे हैं जो औरों को सुजाग कर सकते हैं। जो जितना आप समान बनाएंगे उतना पद भी ऊंच पाएंगे। तो बाप कहते हैं बीती सो बीती देखो। ड्रामा में ऐसा था, आगे के लिए पुरुषार्थ करो, अपना चार्ट देखो, इतने समय में क्या धारणा की है। कोई 25-30 वर्ष के हैं, कोई 1 मास, कोई 7 रोज के बच्चे हैं, परंतु 15-20 वर्ष वालों से गैल्प कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना। अब या तो कहेंगे माया प्रबल है, या तो कहेंगे ड्रामा पर रखेंगे। परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। कहते ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, तो ड्रामा पर रख देने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। समझते हमारे भाग्य में नहीं है। तुम सब लकी स्टार्स हो, तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टार से की जाती है। तुम सृष्टि के सितारे हो। वो तो सिर्फ रोशनी देते हैं, तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो, दुखियों को सुखी बनाते हो। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते हैं, तो सच्चे देवता तो तुम बनते हो। उन सितारों को देवता कहते हैं क्योंकि वे ऊपर रहते हैं, परंतु देवताएं कोई ऊपर नहीं रहते, रहते तो इसी सृष्टि पर है, परंतु मनुष्य से ऊंच जरूर है। सबको सुख देते हैं, जो 1-2 को दुख देते हैं उनको थोड़े लकी स्टार्स कहेंगे। लकी और अनलकी इस समय है। जो आप समान बनाते हैं उन्हें लकी कहेंगे, जो सिर्फ सोते और खाते हैं उनको अनलकी कहेंगे। स्कूल में भी ऐसे होते हैं, यह भी पढ़ाई है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। राधे कृष्ण को 16 कला लकी कहेंगे, राम सीता को 2 कला कम हो गए, तो सबसे नंबर 1 लकी लक्ष्मी नारायण है। तो वह भी इस पढ़ाई से ऐसे बने। पुरुषार्थ में कमी करने से अनलकी बन पड़ते हैं। तुमको तो बाप खुद पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट ही गोप गोपियां हो। वास्तव में अक्षर सतयुग से निकला है, वहां प्रिंस प्रिंसेस खेल पाल करते हैं, तो फिर प्रिय नाम गोप गोपियां रखा है। तो श्री कृष्ण के साथ दिखाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो गोप गोपियां नहीं कहा जाता है। होंगे तो सभी प्रिंस ना, तो कोई दास दासियां व बाहर के गांवड़े के लोगों से तो नहीं खेलेंगे। हाँ, होंगे तो वो प्रिंस प्रिंसी जी ना, जिनके साथ खेलेंगे। ऐसे तो बाहर गांव के बच्चे आ गए, हाँ, उनके साथ प्रिंस प्रिंसेस खेल रहे हैं, ऐसे तो नहीं खेलेंगे। और महल में बाहर वाले तो आ ही न सके। श्री कृष्ण बाहर जमुना आदि पर नहीं जाते हैं कि वहां उन्होंने देखा श्री कृष्ण आए जमुना के किनारे तो सारे गांव के बच्चे आ गए। अपने महल में ही अंदर खेलते हैं। और भागवत में तो कई फालतू बातें बैठ लिखी हैं, मटकी फोड़ी आदि है, कुछ भी नहीं। वहां तो बड़े कायदे हैं, ऐसे मटकी कैसे फोड़ेंगे। ये तो जिसकी मटकी है इसको तो दुख हुआ ना, फिर वहां तो दुख देने वाली बात ही नहीं है।
तो वहाँ बड़े कायदे हैं। तो बापू कितना समझाते, कहते श्रीमत पर चलो, इस समय तुमको सुख ही सुख मिलता है। उनकी कितनी महिमा है, सबके दुख कैंसल कराए, सभी को सुख देते हैं। कहते मामे कम याद करो। अब ये बाप अगर ना पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सकते? नहीं। तो ये मोस्ट लवली बाप है, सबसे अच्छी मत देते हैं, मन मना भाव। मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो, चक्र को याद करो, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। तो वह तो सिर्फ विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ का पता ही नहीं। तो हम अभी जानते हैं कि शंख है ज्ञान का, जो निराकार बाप देते हैं, और विष्णु थोड़े ही देते हैं, और देते हैं मनुष्य को। तो जो फिर देवता तो विष्णु बनते हैं। कितना मीठा ज्ञान है, कितना मीठा ज्ञान है। तो कितना खुशी से बाप को याद करना चाहिए, इतना मीठा ज्ञान है। मीठा खिलाएंगे आपको ना, मीठा, क्योंकि मीठे का अनुभव ही नहीं होगा तो फिर कैसे पता चले ना। मीठा ज्ञान है तो कितना खुशी से बाप को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार। परंतु बच्चे स्वदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा है, कोई तो बिल्कुल नहीं फिराते, और बाप तो रोज कहते स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, ये भी आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, एक बाप की मत में, माना एक बाबा की श्रीमत है ना, उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। एक बाप की मत में बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि की सब मतें समाई हुई हैं। किसी और से कुछ नहीं पूछना है। एक बाबा की मत में बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि की सब मतें समाई हुई हैं, इसीलिए उनकी मत पर ही चलना है, मनुष्य मत पर नहीं। इसलिए उनकी मत पर ही चलना है, मनुष्य मत पर नहीं। दूसरा पॉइंट, बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैल्प करना है। बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैल्प करना है। ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना है। ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैल्प करना है। ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा पहाड़ हो, उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ, तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति के अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। आज का स्लोगन,
आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो। जैसे कोई व्रत रखते हैं ना, तो उसमें कितने हम स्थिर ऐसे रहते हैं कि नहीं, जैसे दुनिया वाले भी व्रत रखते हैं, ये नहीं खाना ये नहीं खाना, तो उसकी तरफ बुद्धि भी नहीं ले जाते हैं कि नहीं, खाने की तरफ बुद्धि भी जाने नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा व्रत है, ऐसे ही खंडित हो जाएगा। क्योंकि अगर बुद्धि गई, ध्यान गया, तो उसकी तरफ आकर्षण हो गई, तो फिर खंडित हो जाएगा, तो बुद्धि भी नहीं लेके जाते। अभी भी शिव जयंती का सब व्रत रखते हैं, तो बहुत नियम, पक्के नियम से उसका ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई नहीं, हमने ये व्रत रखा हुआ है। तो हमको कौन सा व्रत रखना है? हाँ जी, बाबा कह रहे हैं आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत, माना हमें देह अभिमान में नहीं आना है। अब जैसे कहा जाता है व्रत रखना है, माना व्रत रखना कहा जाता है, शुद्ध भोजन करना है, लेकिन भोजन में भी अन्न नहीं खाना है, अन्न का त्याग करते हैं। तो अन्न की तरफ बुद्धि जाने नहीं देते, आसक्ति जाने नहीं देते, तो कहते त्याग कर दिया उसका। हमें आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है, तो हमें देह अभिमान का त्याग करना होगा, उसकी तरफ बुद्धि जाने नहीं देनी है। तो आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत अगर धारण कर लिया कि हमें इस व्रत को धारण करके रखना है, तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। जैसे हम कहते हैं ना, इसकी वृत्ति खराब है, इसका ये है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अपनी वृत्ति के परिवर्तन होते ही आपके संपर्क में जितनी भी आत्माएं आएंगी, वो जैसी भी होंगी, आप एक तो जल्दी से भांप जाएंगे उन्हें, और फिर आपकी वृत्ति से दूसरों की भी वृत्ति परिवर्तन हो सकती है। तो आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। ओम शांति।